नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, ऐसे तो हम आप लोगों को ज़्यादातर फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में बताते हैं, फूलों के बारे में हम बहुत कम बताते हैं। लेकिन आज अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जिनके पास भी मोगरे हैं, मोगरे ये जो आप देख रहे हैं, इनमें कलियाँ जो है बिल्कुल आ चुकी है। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, इसमें फूल बहुत ज़्यादा भी आपको आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ खाद डालना है। जैसे कि हम आप लोग को हमेशा बताते हैं कि हम ज़्यादातर फूल और फल सब में एक ही खाद इस्तेमाल करते हैं और उसमें ही हमारे गार्डन में फल और सब्जियां और फूल तीनों भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। मैं जनरली फूल इसमें भी गोबर की खाद ही डालती हूँ। और ये देख रहे हैं आप कि ये पौधा बहुत अच्छा हो गया है। तो जिनके पास भी मोगरे के फूल हैं वह इनकी हल्की सी गोड़ाई करें और बिल्कुल नॉर्मल खाद जो आप डालते हैं सब्जियों में वही खाद डाल दें। लेकिन जैसे अभी आप जानते हैं कि हमारा महीना अप्रैल का चल रहा है और अब जो है वो धूप बहुत तेज़ हो गई है। तो क्या होता है ना कि ये मोगरे को अगर आप सोचेंगे पूरे तेज़ धूप में रख दें तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसे क्या करना है, हल्की धूप और हल्की छांव में रखेंगे तो इसको जो हीट मिलती है, हीट से इसमें फूल भी आएंगे और छांव में ये बिल्कुल जलेंगे भी नहीं। अगला पौधा है आपका पीस लिली का। और पीस लिली के बारे में बोलना चाहूँगी, इसके पत्ते धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो इस तरीके से जल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल हल्की छांव में रखना है, पानी का ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छे इसमें फूल आते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ये फूल आज इस पौधे को मुझे छांव में रखना है क्योंकि आप देख रहे हैं इसके पत्ते जो हैं वो जल रहे हैं। साथ में तीसरा पौधा फूल का कौन सा है जिसको आपको ध्यान देना है, ग्लोब लिली, मे फ्लावर। आप सभी जानते हैं उसमें कंद होते हैं और आप इन दिनों उसके फूलों को अच्छे से रखिए। उनके कंद में लगातार थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, थोड़ी सी उसमें भी आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्लोब लिली उसमें भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको कोई और भी खाद लेने की या उस पर खर्च करने की। पौधे जो हैं वो अपने आप इस तरीके से काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये तो बात है फूलों की। लेकिन आपको बताना चाहूँगी हमारे गार्डन में एक बहुत ही अच्छा फल हो रहा है और वो फल है, ये देखिए, ब्लैकबेरी। आप देख सकते हैं जिनके पास भी ब्लैकबेरी होगी, देखिए इस तरीके से पूरी नई शाखाएं आ गई है और ये देखिए इस तरीके से फूल आ रहे हैं और फल देखिए इस तरीके से बनने शुरू हो गए हैं। हमने आप लोगों को लास्ट ईयर ब्लैकबेरी की हार्वेस्टिंग करी थी तो हमने आप लोगों को दिखाया था कि ब्लैकबेरी किस तरीके से है और आप ही ने हमें इसका नाम, हमने तो इसे मलबरी कहा था लेकिन आपने इनका नाम बताया था और आपने कहा था कि ये है ब्लैकबेरी। इनमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं और कांटों के साथ में ही मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ये फल जो है बहुत सुंदर, दिखने में भी सुंदर है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें से कुछ सहजन तो हमने तोड़ लिए हैं और कुछ देखिए इस तरीके से बन रहे हैं, तो अब ये बीजों के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे जिनके भी गार्डन में कुंदरू हैं, अब कुंदरू के तरफ आपको ध्यान देना है कि ये एक ऐसी सब्जी है जो पूरी गर्मी में बहुत अच्छे से तैयार होगी। और आप देख सक रहे हैं कि कुंदरू जो है वो बिल्कुल इस तरीके से लगे हुए हैं। अगर ज़रूरत है आपको तो इसको जो ये ऐसा क्रीपर है, इसको एक बार अगर चढ़ने के लिए जगह मिल गई तो आपसे बताना चाहूँगी ये बहुत अच्छा इसी तरीके से चढ़ते हैं और बहुत अच्छे से इनमें सब्जियाँ तैयार होती है। अब बात है कि देखिए इसमें बहुत सारी हमारी धनिया लगी हुई थी, आपको हमने दिखाया था। अब हम ये सारी धनिया इसमें से धीरे धीरे हार्वेस्ट कर रहे हैं। अब ज़रूरत है आपको तो आपको कुंदरू की बेलों में ना बिल्कुल नमी बनाए रखना है और खाद का आपको ध्यान रखना है। खाद में आप कौन सी खाद डालेंगे, इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं और सरसों खली आप बिल्कुल डाल सकते हैं। अगले फल है हमारे अमरूद। और आपको अमरूद के बारे में बोलना चाहूँगी कि अमरूद की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इनमें कुछ नई लताएँ भी आएगी और इसमें फल भी बिल्कुल बनेंगे। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल ये फूल बन रहे हैं। अगर आपने इनकी मिट्टी को सूखा छोड़ा तो क्या होगा कि ये जो फल है ना ये ड्रॉप कर जाएंगे। पहले दिन आपको पता नहीं लगेगा लेकिन कुछ दिन बाद ये जो फूल है वो ड्रॉप कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अमरूद के पौधे में बिल्कुल नमी बना के रखना है। अगर हम नमी नहीं बनाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन ये जो फल है ना कुछ गर्मी से और कुछ जब कंटेनर की मिट्टी ड्राई हो जाएगी ना उससे क्या होगा, आपके जो कुछ दिनों बाद, कुछ दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है लेकिन कुछ दिन बाद देखिएगा कि सारे इसमें से फल धीरे धीरे झड़ जाएंगे।
और आप देख सकते हैं कि ये सारे अमरूद जो है वो बिल्कुल पकने के लिए तैयार हो गए हैं। और आज हम इसमें से कुछ फलों की हार्वेस्टिंग बिल्कुल लेना चाहेंगे। लेकिन अब आपको बताती हूँ अगला फल यानी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आप देख रहे हैं अब इनमें कीट लग रहे हैं। तो कीट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये पत्ते काफ़ी पुराने हो गए हैं। अब हम इनमें छिड़काव करेंगे। पहला छिड़काव तो मैं इसमें नीम ऑयल और राख वही मैं डालूंगी इसमें। और अब मैं बताना चाहूँगी कि कीड़े इसमें से सारे उसमें से मर जाएंगे क्योंकि नीम खली से। लेकिन साथ ही एक चीज़ और भी है कि आपको इसमें नए पौधे आप बनाने हैं। नए पौधे आप कैसे बनाएंगे, इस पर हमने आप लोग को बहुत पहले वीडियो शेयर किया हुआ है। अब इनमें से कुछ लताएं निकलेगी क्योंकि पुराना पौधा जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा। अब देखिए कुछ कीट जैसे इन्हें खा रहे हैं, कुछ गर्मी आएगी। और कीट क्यों लगे? क्योंकि हमने ये जो मल्चिंग करी थी ना स्ट्रॉबेरी के लिए, तो क्या हो रहा है, कीटों को बैठने के लिए जगह मिल रही है। लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं मैंने एक कंटेनर बिल्कुल यहाँ खाली छोड़ दिया है। और वो खाली कंटेनर इसलिए छोड़ दिया कि ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं ये निकलते चले जाएंगे। हम इन्हें कुछ भी नहीं करेंगे, बस इस तरीके से इसमें छोड़ देंगे। ये अपने आप इनमें जड़ें जो हैं वो बनाते चले जाएंगे। ये देखिए इसमें 2 पौधे तैयार हो गए हैं। जैसे जैसे नए पौधे तैयार होंगे ना, वही पौधे आपके जो है अगले सीजन में बहुत अच्छे रहेंगे। तो आज का अपडेट जो है हमारा ख़ास तौर पर इन पौधों को बचाने के लिए है। जैसे अमरूद के पौधे में आप क्या काम करेंगे कि अमरूद बहुत अच्छे से रहेंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी है तो उसको किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे जाके सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। हमने आप तक के कई ऐसे वीडियोस पहुंचाए हैं जिसमें आपको आगे आने वाले समय में गर्मी के दिनों में फलों के पौधों से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगले फल है चीकू। और आपको बताना चाहूँगी चीकू के ऊपर में भी हमने वीडियो शेयर किया हुआ है आप लोगों को कि चीकू बने इसके लिए आपको क्या करना है। और देखिए जब हमने वीडियो शेयर किया था तब ये चीकू बहुत छोटे थे, लेकिन अब देख रहे हैं आप ये चीकू जो है वो बहुत अच्छे बनने शुरू हो गए। ये देखिए सभी चीकू जो है वो बड़े होने लगे हैं। तो आपको क्या करना है, हर 10 से 15 दिन में इनमें छिड़काव करना है। जैसे हमने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि चीकू ऊपर को जाकर कम हो रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए ऊपर को जाकर बहुत अच्छे चीकू हो रहे हैं। दूसरी बात, चीकू का पौधा ऐसा पौधा है जो पूरी धूप ले लेता है। लेकिन धूप ये लेता है, लेकिन जो कंटेनर होते हैं ना वो उसकी धूप ना कोई भी पौधे सहते तो हैं, लेकिन क्या ना फलों को झड़ा देते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कंटेनर के आजू बाजू जिस तरीके से हमने कुछ प्लांट्स रख दिए हैं, जिससे कि मिट्टी के गमले रख दिए हैं, ये देखिए, जिससे कि ड्रम जो है वो गर्म ना होने पाए। ड्रम गर्म हो जाएगा तो उसकी जो हीट रहती है ना, जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी गर्म होती है तो वो जो फल है वो झड़ जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सुबह के टाइम पानी डालना है पौधे में और दोपहर को एक पत्तों में छिड़काव जो है वो बिल्कुल डालते चले जाना है। इससे आप देखिएगा आपके फल के पौधे या सब्जी के पौधे पूरी गर्मी में बहुत स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। अगली चीज़ है करेले। और आपको करेले के बारे में बताना चाहूँगी। करेला गर्मी का फल है, लेकिन आप जानते हैं टेरेस की गर्मी ये नहीं सह पाता है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं, टेरेस की गर्मी नहीं सह पाते हैं ये। इसीलिए आपको इसे क्या करना है, ऐसे जगह में रखना है जहाँ इसे हल्की छाँव मिले। क्योंकि ये गर्मी तो ले रहे हैं आराम से, इतनी धूप इन्हें मिलती है, लेकिन अगर आप इन्हें हल्की छाँव देंगे ना, ये देखिए ये छोटे छोटे करेले आप देखिए पूरे लगे हुए हैं। दूसरी बात, इनकी चढ़ने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। चढ़ने की व्यवस्था क्यों अच्छी होनी चाहिए? अगर आप इन बेलों को, जैसे ये बेल यहाँ लगी है, इसे खींचते हैं दूसरी जगह करते हैं तो ये बेल जो है ना, इसका जो ग्रोथ है ना वो रुक जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, एक बार चढ़ने की व्यवस्था अगर आप इन्हें कर देंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे कि ये बेल जितनी तेज़ी से चढ़ेगी, फल जो है लताओं में आगे आगे चले आते जाएंगे। रहेगी बात इनकी कटिंग की, जैसे कई बार आप देखते हैं कि हमने इसको यहाँ से काट दिया फिर कई लताएं आई, ऐसा होता है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, बहुत तेज़ गर्मी में भी पौधों की कटिंग नहीं करनी चाहिए और बहुत तेज़ ठंड में भी कटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये जैसे बढ़ रहे बस इन्हें बढ़ने दीजिए। अब क्या होगा, इनकी लताएं साइड से निकलेगी, ये सारी लताएं देखिए निकल रही है, इनमें सब में फल बनेंगे। करेले का ऐसा नहीं है कि आपने ये लता साइड से जा रही इसमें फल नहीं आएगा या ये सीधी जा रही इसमें फल, इसमें हर जगह फल आएंगे। अगर ज़रूरत है आपको तो इसे हल्की छाँव में रखने की।
साथ में खाद। खाद कौन सी डालेंगे आप? बिल्कुल गोबर की खाद डालिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, अब गोबर की खाद में भी आपको हम बता रहे हैं, जब फल आने लग जाते हैं तो कच्ची गोबर की खाद नहीं डालना है आपको, सूखे गोबर की खाद डालना है। बीच बीच में इसमें सरसों खली आप बिल्कुल डालते चले जाइए। नहीं डालना है तो हरे पत्तों की खाद, क्योंकि अब ये जो फल बन रहे हैं तो हमें इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, हमें फास्फोरस है, पोटास है, इन चीज़ों की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो खाद देते समय इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। अगली चीज़ है हमारे मिर्च के पौधे। आपको बताना चाहूँगी, ये जो मिर्च है आप देख रहे हैं, अब मिर्च जो है वो पकना शुरू हो जाएगी। और आपको बताना चाहूँगी मेरे पास मिर्च बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए मैं कुछ मिर्च को बिल्कुल पकाना चाहूँगी। पकाना इसलिए चाहूँगी क्योंकि मिर्च एक ऐसी चीज़ है जो साल भर आपके घर में रह जाती है। तो ऐसी चीज़ गार्डन में जहाँ तहाँ एक एक पौधे लगा, हर बड़े पौधों के साथ में अगर आप एक पौधा लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिर्च भी बहुत अच्छी खाने मिल रही है। अगले फल है सहतूत। और सहतूत के आपको बताना चाहूँगी, सहतूत बहुत ज़्यादा मात्रा में फल देंगे, क्योंकि सहतूत का पौधा गर्मी पूरी लेता है फल देने में। लेकिन आप ये जानते हैं, गर्मी में हर एक पौधा कंटेनर में सुस्त हो जाता है। और आप देख रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिए आप फलों को, ये देखिए कि किस तरीके से लगे। कोई पुराना वीडियो नहीं है, जो भी वीडियो है सारे लेटेस्ट वीडियो हैं, क्योंकि फल इन्हीं दिनों होते हैं। लेकिन हमारे पौधे तो ऐसे हैं कि ये ठंड में भी फल देते हैं। और वहीं से आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो कौन से महीने का है। आपको बताना चाहूँगी, ये वीडियो सारे जो फल हैं, जितने भी फल दिखा रही हूँ, ये पूरे मार्च अप्रैल वाले हमारे फल हैं। अगली चीज़ है हमारी, वो है चेरी टमाटर। चेरी टमाटर आपके अगर ठंड में नहीं फले हैं ना, ये मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा मात्रा में फलेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी, ये कंटेनर मुझे खाली करना है। अब इन पौधों को मैं सुखा रही हूँ, बहुत एक दिन पानी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि एक्चुअली भिंडी भी लगानी है हम लोगों को। और जब भिंडी लगानी है तो उसके लिए तो कंटेनर्स चाहिए हमें। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, पक्षी देख रहे हैं, लगातार खा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीज गिरे हुए हैं। तो अब ये जो मज़ा है ना, पक्षी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे गार्डन में हो गए हैं। मैंने इनके पौधे लगाए नहीं हैं, ये पौधे जो स्वयं निकलते हैं वही पौधे हैं। और एक एक कंटेनर में आप देख सकते हैं कि जैसे अब वो टमाटर का पौधा मैं सुखा रही हूँ, अब ये मेरे नए टमाटर के पौधे तैयार होने। और आप देख सकते हैं, दीवार है पीछे, ईस्ट का डायरेक्शन है, सुबह की धूप इसे मिलती है, दोपहर की भी धूप मिलती है। लेकिन मैंने इसके ऊपर में नेट डाल दिया है, ये देख सकते हैं, आधी नेट मैंने डाली है, पूरी नहीं, क्योंकि हर एक पौधे को धूप भी पूरी चाहिए और छांव भी चाहिए। इसी हिसाब से मैंने नेट डाला है। क्योंकि यहाँ पर हमारी कुछ लौकी लगी है, और बताना चाहूँगी कि इसमें भी लौकी जो है, ये देखिए इस तरीके से और भी लौकी होगी इसमें, तो वो इस तरीके से इसमें बढ़ रही हैं। ये देख सक रहे हैं आप, काफ़ी नीचे नीचे लौकी जो है वो बिल्कुल लगी है। हमने बेलों को सभी को नीचे कर दिया है। आपको बताना साथ में ये चीज़ चाहूँगी कि गर्मी के दिनों में लौकी की बेल बिल्कुल भी ऊपर की ओर नहीं रहेगी। अगर आपको एक ही बेल ऐसी है जो धूप सह सकती है, जैसे लौकी आप देख रहे हो काफ़ी ऊपर थी, मैंने इसे बिल्कुल नीचे की ओर बहुत मुश्किल से उतारा हालांकि, लेकिन मैंने इन्हें नीचे कर दिया। कारण जान रहे हैं, फल बन रहे थे, फूल बहुत तेज़ी से आ रहे थे, लेकिन वो सारे ड्रॉप कर जा रहे थे। और दोपहर के टाइम में पौधा बिल्कुल धूप नहीं ले पा रहा था। फिर हमने इसे नीचे कर दिया, और अब आप देख रहे हैं लौकी जो है बननी शुरू हो गई है। वाटर एप्पल प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं, और मुझे पता है ये सारे जितने भी हैं ना, ये फूल सारे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सारे फल में कन्वर्ट होने के साथ ही मैं इसमें जो खाद है वो बहुत सोच के डाल रही हूँ। मैं इसमें वही खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि अब ये फल में हमें क्या चाहिए, फल बड़े होना है, फल पकने हैं, साथ में फल में पूरी मिठास होनी चाहिए। खाद कितने दिन में डालना है आपको? हर एक 15 से 20 दिन में आप इसमें पोटेशियम वाली खाद डालिए। बीच बीच में आप सरसों की खली, जैसे फॉस्फोरस वाली, जैसे गोबर की खाद, और साथ में आपको सरसों खली की खाद, ये भी आप बीच में डालिए। केले बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, केले के छिलके, तो उसको महीने में एक बार कर दीजिए। राख बहुत ज़्यादा, पोटास का पूरा सोर्स ही है वो, तो आप राख भी डालें। लेकिन सभी चीज़ की क्वांटिटी हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताई है। कभी भी राख की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा कम डालें। केले की क्वांटिटी एक घड़ी ज़्यादा चल जाएगी, लेकिन राख की क्वांटिटी आप ज़्यादा नहीं डाल सकते। हालांकि उसमें पोटेशियम, उसमें पोटास की मात्रा है, लेकिन फिर भी राख जो है वो मिट्टी में कम मात्रा में इस्तेमाल करें आप। और अगली चीज़ आप देख रहे हैं, ये है लौकी, और आप देख रहे हैं कि लौकी कितनी अच्छी बिल्कुल फली हुई है। लेकिन आप जानते हैं, लौकी पूरी गर्मी फल सकती है अगर आपने इन्हें हल्का छांव दिया।
क्योंकि अगर इन्हें आप हल्की छांव नहीं देंगे तो फल बनेंगे और 2 से 4 दिन के बाद में उनका ग्रोथ जो है, देखिए इसमें सब में हमारी लौकी थी, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये सूख जाएगी। जानते हैं क्यों? ये लोड ही नहीं ले पाएगा। दोपहर की गर्मी जो है ना, इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो आपको क्या करना है कि इनको भी हल्की छांव देना। अब छांव आप कैसे देंगे? एक नेचुरल तरीका है और एक आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हम नेट लगाएंगे और नेट लगा के इनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन नेचुरल तरीका क्या है? इनकी बेलों को डाउन डाउन बिल्कुल नीचे नीचे करते चले जाइए, क्योंकि आप नीचे करिएगा तो आप देखिएगा कि ये लौकी जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। यह आप देख रहे हैं ना सिमफली, यहाँ पर हमारी पूरी सिमफली थी और सिमफली देखिए कि इसी इसमें है और वो ऊपर की ओर है। हम इसे निकाल सकते हैं लेकिन मैंने फिर भी नहीं निकाला है। जानते क्यों? देखने में ये गंदा लग रहा है। आपको शायद मेरा टेरेस बहुत गंदा लगता होगा देखने में, लेकिन जब नेचुरल तरीके से आप काम करेंगे ना, आपको थोड़ा गंदगी दिखेगी। और आप देख रहे हैं ये लौकी मेरी पूरी धूप में जल रही, क्योंकि ऊपर सिमफली का कोई डाल नहीं है। लेकिन आप इस पोर्शन को देखिए, ये कितना छांव में है और इसमें आप देख सक रहे हैं कि ये देखिए ऊपर सीम की डालें हैं और अब इसमें लौकी फलना शुरू हो गई है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके से लौकी जो है, ये देखिए लट्टूदार लौकी है। ये गर्मियों में आपको इसके बीज मिलते हैं। ये लौकी जो है बिल्कुल लट्टू की तरह होती है, बहुत बड़ी लौकी नहीं होती है। ये लौकी का साइज जो है वो छोटा ही रहता है, मानो जैसे एक बड़ा टिंडा, बस ये लौकी यही रहती है। लेकिन वो थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हो रही जानते हैं? इस टमाटर ने ना उसकी पूरी एनर्जी ले ली है। जितनी मैं खाद डालती हूँ ये टमाटर इसमें से पूरी खाद ले ले रहे हैं। और इतने टमाटर इसमें भरे हैं ना, ये देखिए पूरे चेरी टमाटर हैं और कुछ अपने बड़े वाले भी हैं। अब ये टमाटर को मैं निकालने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि एक भरा हुआ पौधे को आप कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने यही सोचा लौकी थोड़े दिन बाद रुक कर फल जाएगी या कम फल देगी, लेकिन मैं इसे भरे पौधे को निकालना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसने भी कोई फल नहीं दिया है मुझे। अब जो फल देगा वो अब देना शुरू करेगा, क्योंकि तेज़ गर्मी जब आएगी ना तो ये खुद ब खुद पकना शुरू हो जाएगी। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी, हम गर्मी सब्जी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये देखिए बंद गोभी लाइन से है और ये बहुत पुरानी बंद गोभी है और किसी कारणवश बहुत अच्छे फल नहीं बनाए। लेकिन अब मैं इनकी सभी लोग की हार्वेस्टिंग आज और कल में पूरी कर लूँगी। आपको साथ ही बताना चाहूँगी अनार के बारे में। और अनार अब देखिए आएंगे आपके पौधों में। अनार 2 सीजन में होते हैं। एक अनार होता है जो जनवरी फरवरी में फलते हैं, अब वो पूरी गर्मी रहते हैं, गर्मी में वो निकलते हैं। लेकिन एक फल ऐसे होते हैं जो अब आएंगे, और अब आने का मतलब है ये देखिए, ये है भगवा अनार और ये बहुत रेड कलर का है, इसके दाने भी बिल्कुल लाल हैं। अब ये फलेंगे, लेकिन अब आपको इसको पोटेशियम युक्त खाद देना। आप पोटेशियम युक्त खाद बोले तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी खाद हम बार बार आपको बताते हैं। सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो वो है केले की खाद। आप डालते चले जाइएगा, आप देखिएगा पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जब आप पोटेशियम युक्त खाद डालेंगे ना तो आप देखेंगे एक ही अनार कम से कम ये 300 से 400 हाफ केजी का अनार है। पता नहीं आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिख रहा है या नहीं। और ये पूरा तैयार हो गया है हार्वेस्टिंग के लिए, और इसमें साथ में नए अनार जो है वो पूरे आ रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी ये है सफ़ेद अनार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अनार फल सफ़ेद हो, लाल हो, गुलाबी हो, जो हो, आपके गार्डन का ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ फल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जो हमने आपको खाद बता रहे हैं, जितने भी हमने वीडियो शेयर किए हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिए, उसी तरीके से छिड़काव करिए, उसी तरीके से मिट्टी बनाइए। लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एक मौसम भी देखिए और उसके अनुसार काम करिए। और आप देख रहे हैं हमने आपको अभी ग्रीन कैबेज दिखाया था और ये है हमारी रेड कैबेज। अब हमें इसे हल्का छांव देना होगा, और नहीं तो ये रेड कैबेज जो है, एक पहले हमने हार्वेस्ट करी थी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी बड़ी थी, और अब ये देखें सब गांठें जो है छोटी छोटी है। तो मैं जल्द ही इन्हें छांव देना चाहूँगी, जिससे कि ये कैबेज सारी एक साथ हार्वेस्ट हो और काफ़ी बड़ी बड़ी हार्वेस्ट हो। तो इस तरीके से हमने आपको अपने गार्डन का छोटा सा अपडेट दिया। कुछ फल ऐसे होते हैं जो अपने उम्र में फूल तो दे देते हैं, लेकिन फल बनाने में सामर्थ्य नहीं होते, क्योंकि फरवरी मार्च का महीने में चेरी जो है उसमें फूल आते हैं। फूल आने की वजह फरवरी मार्च में एक हल्की बारिश होती है, क्योंकि अमिया का सीजन होता है।
अब फूल तो बने लेकिन फल तभी बनेंगे जब इसे पूरी छांव मिलेगी, इसे एक ठंडक मिलेगी, साथ में एक पोटेशियम वाली खाद मिलेगी। तो आपको क्या करना, इस तरीके से अपने पौधों पे काम करना है। उससे क्या होगा, आपके देखिएगा हर एक पौधा जो है वो फल बनाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होगा। तो जिस तरीके से हमने आपको छोटा सा अपडेट दिया अपने टेरेस का, और आप लोग से यही कहा कि इस तरीके से काम करिएगा, तो आप देखिएगा कि आपके गार्डन गर्मी में भी बहुत सुरक्षित और फलों से भरा हुआ और सब्जियों से भरा हुआ, और साथ में दोपहर के भी टाइम में मानो ऐसा लगेगा जैसे इसे कोई गर्मी ना लग रही हो, और हरा भरा बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।